Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In this lecture we will discuss about our topic which is neutralization. इस चैप्टर में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन. हम इस टॉपिक को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं. ये टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है. तो इस टॉपिक को हम समझते हैं. सबसे पहले ओपन योर बुक्स, अपनी अपनी बुक खोलो. ओपन योर बुक्स, योर पेज नंबर 72. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 72. हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन. इस वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में रिवाइज करेंगे अच्छे से. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है और ये कैसे होता है, इस टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या इसकी नीड है, इसके यूजेस क्या है, हम एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज़ करते हैं. आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक को. हमेशा कोशिश करना कि आप जो भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को बुक में से पढ़ो, बजाय कि क्वेश्चन को रटने की या क्वेश्चन को लर्न करने की बजाय आप अपनी बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. ओके, लेट अस स्टार्ट. देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एसिड और जब बेस मिलते हैं तब वो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं. एसिड और बेस मिलकर सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इस प्रोजेक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. अब इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. तो हम सबसे पहले अपना पीएच पेपर बना लेते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पीएच पेपर के बारे में समझा चुकी हूँ. मैं जस्ट रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. तो पीएच पेपर बना दिया. पीएच पेपर का जो मिड पॉइंट होता है वो पॉइंट नंबर 7 होता है. ठीक है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं. क्या है? न्यूट्रल. तो इस कंडीशन में जो भी पीएच पेपर है उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है. अभी मैं बना रही हूँ पीएच स्केल. तो पीएच स्केल के बारे में हम देखते हैं. पीएच स्केल में जो भी 7 से पहले वाला जो कलर्स होते हैं, जब भी मैं रेड कलर का बना रही हूँ क्योंकि ये रेड कलर प्रोवाइड करते हैं पीएच पेपर को, तो ये जितने भी होंगे ये सब एसिड होंगे. मतलब पीएच पेपर में 7 से पहले वाली रीडिंग 1 2 3 4 5 6 ये सारी जो रीडिंग्स होंगी, जो भी ये रीडिंग आएगी या फिर पीएच पेपर का जो पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर या फिर लिटमस पेपर का जो कलर आएगा वो आएगा रेड. तो एसिड है तो रेड कलर आएगा. ठीक है, उसके बाद वाले हम देखते हैं. अगर वो बेस है तो उसकी रीडिंग 7 से ज़्यादा आएगी. 7 से ज़्यादा 8 9 10 11 12 13 14 तक आ सकती है. ठीक है, उस केस में क्या होगा कि इसका जो पीएच पेपर का कलर आएगा वो ब्लू होगा और हम उसको बोलेंगे बेस. ठीक है, कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे, लिटमस पेपर को या फिर पीएच पेपर को. पीएच पेपर मीन्स लिटमस पेपर, एक ऐसा पेपर जिसका हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, तो वो ब्लू कलर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इसके बाद अब होता क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं. जब हम एसिड को और बेस को मिक्स कर देते हैं, एसिड को और बेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, सोल्ट बनता है. एक सोल्ट बनेगा. सोल्ट क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी. एसिड और बेस को मिक्स करने से सोल्ट बनते हैं और वाटर बनता है H2O. तो अब एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी हम एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तो हमारे जो पीएच स्केल के हिसाब से हमारा जो 7 पॉइंट था वो न्यूट्रल पॉइंट था. इससे पहले वाले एसिड थे और इससे बाद वाले बेस थे, यही था. और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट भी हम ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट था. ठीक है, तो जब हम एसिड को, सपोज मैंने एसिड ले लिया 2, उसमें मैंने बेस मिक्स कर दिया 12. तो एसिड को जब मैंने बेस में मिक्स कर दिया तो क्वांटिटी तो उसकी डबल होगी ना. तो यानी 2 + 12 कितना हो गया, 14 हो गया ना. अब ये तो डबल क्वांटिटी होगी. अगर हम सिंगल में बात करें, हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें इसका पीएच निकालने के लिए, तो इजी मेथड से हम समझ सकते हैं इसका पीएच क्या आ जाएगा, 7. मतलब एसिड क्या था 2, 12 क्या था बेस.
जब हमने इन दोनों को मिक्स करके डिवाइड कर दिया 2 से तो क्या आ गया 7। तो इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन लास्ट में बना है इसका pH क्या आएगा 7 मीन्स न्यूट्रल। तो ये जो जिस प्रोसेस में हम एसिड और बेस को मिक्स करके न्यूट्रल बना देते हैं हम उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि इस प्रोसेस का नाम क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड में, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है या कोई चीज़ ज़्यादा बेस है तो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो रिज़ल्ट है वो सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। वाटर मतलब कि H2O। तो सोल्ट और वाटर जब बनते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से जिस भी कंटेनर के अंदर हम इनको मिक्स कर रहे हैं उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब ये जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के क्या क्या यूजेस हैं तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को करते ही क्यों हैं। तो यही दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिक्स करने से NaCl जो कि एक सोल्ट है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके एवरीडे लाइफ यूजेस क्या है, इंजेक्शन एंड स्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, that's it for today. Have a nice day.